जी तो नाजरीन, अब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। हमने फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सोल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहले कॉम्बिनेशन का पेपर जो है वो सॉल्व किया था, उसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको ऊपर टॉप पे कहीं लिंक इसका मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉम्बिनेशन का पेपर भी सोल्यूशन देख सकते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो हमने देखना है अफाइन एंड इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री मेन कैंपस का है। 30/6/2022 को जो पेपर हुआ है। तो सबसे पहले इस पेपर को एक नज़र पढ़ लेते हैं, फिर आपके साथ इसका सलूशन भी शेयर करते हैं। मेन कैंपस का और सब कैंपस का जो पेपर हुआ है, इनमें एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आप ये क्वेश्चन ज़रूर रेडी करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैम्डा थ्योरम यूजिंग वेक्टर्स का। सेकंड है प्रूव दैट इन क्वाड्रिलेटरल द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाए तो फिर आपके पास वो पैरेललोग्राम बनती है, ये आपने शो करना है। थर्ड क्वेश्चन है इफ वी सबसेट आर स्क्वायर बी ए सबस्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर then show that v plus x is equal to v plus x, v belongs to v is an affine subspace. Also show that counter statement is not true. आपने शो एक तो प्रूव करना है, दूसरा शो भी करना है, डबल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट u v belongs to r square, u बराबर है x1 x2, v बराबर y1 y2। प्रूव दैट, अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो रीड कर रहे हैं। देन प्रूव दैट u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। तो इसका जो है हम सॉल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहले लैम्डा म्यू थ्योरम देखते हैं, उसका सॉल्यूशन। लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास है, ये टॉप पे हम ये लिखा हुआ है लैम्डा म्यू थ्योरम इफ टू congruent forces are represented by lambda ob and lambda OA and lambda OB, their resultant is given by lambda plus mu OC where C is divide AB such that AC रेशियो है उसकी CB लैम्डा म्यू। आप लैम्डा को इधर लिख लें या उधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आपके पास टू वेक्टर्स हैं, आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये इसका रिजल्टेंट है। अगर आपके पास एक वेक्टर ये हो और बी वेक्टर ये आपके पास हो तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आप जो है इस तरह यहाँ से यहाँ तक, ये मिसाल के तौर पे म्यू है और ये लैम्डा है, तो इनको जमा करें तो लैम्डा प्लस म्यू ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो प्रूफ देखते हैं, ये इकबाल दरवटी की बुक में से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। फ्रॉम फिगर से ओ इक्वेशन नंबर 1 देखें जी, ओ ए बराबर है, ये वाला जो वेक्टर है ओ ए ये किसके बराबर है, ओ सी, ये वाला वेक्टर ओ सी प्लस सी ए, यहाँ से यहाँ है और इधर से ये हेड टू टेल रूल फार्मूला लगाया हुआ। इक्वेशन नंबर 2 देखें, ये ओ बी जो है ये किसके बराबर है आपके पास, ये वाला ओ सी प्लस सी बी, तो इन दोनों को ऐड किया है। तो इक्वेशन 1 और 2 अगर कहता है मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन 1 बाई लैम्डा एंड 2 बाई म्यू, तो 3 बन गई 4 बन गई। फिर क्या किया, 3 और 4 को ऐड कर दिया हमने, तो इसमें लैम्डा और म्यू को आपने क्या किया कॉमन ले लिया है। तो इफ़ लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी जो है ये वाला ये बराबर 0 के हो, ये वाली टर्म सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास पीछे जो है कहता है ये अगर 0 हो तो फिर आपके पास ये बच जाता। अब इसी को शो करो, नाउ वी प्रूव दैट लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0 गिवन दैट क्या है आपके पास रेशियो जो दी हुई है आपके पास म्यू रेशियो लैम्डा, तो इसको आप म्यू ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। तो ए सी ओवर इस स्टेप की बात कर रहे हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लैम्डा ए सी भी आ गया है। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे आप इसको, लैम्डा वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी सी ए। अब इस स्टेप पे हम आ गए हैं लैम्डा सी, इसको आपने वेक्टर को चेंज किया है, तो ये ए सी था तो ये सी हो गया, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया इसका। ये साथ इधर हिंट में भी दिया हुआ है माइनस ए सी इज इक्वल टू सी ए, तो
इससे आपके पास ये प्रूव हो गया है कि लैम्डा प्लस म्यू ओ सी ये 0 के बराबर हो गया है। तो ये आपके पास आ गया प्रूव। आगे है, अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 1 हो जाए तो फिर क्या होता है। ये लैम्डा और म्यू की जगह पे 1 1 पुट करें अगर हम, तो आपके पास ये टी बन जाती है 2 ओ सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने प्रूव करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स जो हैं अगर फाइंड करें, उनको अगर आपस में मिलाएं तो जो नई चीज़ बनेगी वो आपके पास एक पैरेललोग्राम बनती है। तो ये हमारे पास एक फिगर है, हम देखते हैं जी, ये ए पॉइंट है इसका, ये इसका बी पॉइंट इधर आ गया, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो होता है वो दरमियान में होता है। इसका एक मिड पॉइंट पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है और चौथा एस है। तो हमने क्या किया जी, इनको मिलाया, मिड पॉइंट फाइंड्स किए, तो ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या किया, एस को पी से मिलाया, पी को क्यू से, क्यू को आर से और आर को एस से मिलाया। तो ये जो नई फिगर बनी है ये पैरेललोग्राम बनी है। तो आपने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो शो करने के लिए पैरेललोग्राम की आप डेफिनेशन को रिवाइज करें तो उसमें ये होता है कि आप उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कांग्रुएंट होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, ये साइड इसके अपोजिट है, ये दोनों कांग्रुएंट है, मतलब दोनों बराबर हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो पहली तो कंडीशन हो गई जी कि कांग्रुएंट होती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके एंगल्स जो होते हैं अपोजिट वो भी कांग्रुएंट होते हैं, यानी इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके और ये इसके। तो दूसरी कंडीशन जो है वो क्या होते हैं, एंगल जो हैं वो इसके बराबर होते हैं। अब थर्ड कंडीशन जो है, पहली कंडीशन तो हो गई साइड बराबर हो, दूसरी एंगल्स बराबर है और तीसरी इसकी आपने पैरेललोग्राम की थर्ड कंडीशन जो होती है वो इसकी ये है कि आपने ये इसके ये आपके पास एक डायगोनल पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। तो आप इसकी पहली कंडीशन होती है दोनों साइड अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। दूसरी कंडीशन होती है जो जावी होते हैं वो अपोजिट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसके डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन इसकी ट्रू हैं। इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर एस जो है ये एक पैरेललोग्राम है। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सबसेट ए ऑफ आर एन इज़ एन अफाइन सबस्पेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं अफाइन सबस्पेस की। इफ़ लैम्डा ए प्लस म्यू बी बिलोंग्स टू ए फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू ए फॉर आल लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू आर सच दैट लैम्डा और म्यू को जमा करें तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये तो अफाइन सबस्पेस की डेफिनेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, लेट v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी ए सबस्पेस एंड x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट v प्लस एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स सच दैट v बिलोंग्स टू v इज एन अफाइन सबस्पेस। क्वेश्चन ये है कि आपने इसको अफाइन सबस्पेस शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो गिवन दैट v इज़ अ वेक्टर स्पेस है हमारे पास, तो लेट w1 एंड w2 बिलोंग करते हैं v प्लस एक्स को। तो लेट w1 बराबर है v1 प्लस एक्स और w2 बराबर है v2 प्लस एक्स सच दैट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है ये 1 के बराबर है। तो अब हम जो है इसकी वो कंडीशन लगाते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है लैम्डा 1 मेगा 1 प्लस लैम्डा 2 मेगा 2 बराबर है लैम्डा 1 इंटू w1 की वैल्यू पुट कर दी प्लस लैम्डा 2 इंटू w2 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये लैम्डा 1 को और लैम्डा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जगह पे 1 पुट किया। तो हमारे पास लैम्डा 1 ये वाला हिस्सा जो है बच गया, लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस एक्स।
ये हमारे पास बच गया। नो वी टेक, इस पूरे हिस्से को जो है ये वाला, इसको एक नए v3 के बराबर लिख लिया। v3 बिलोंग्स टू v, तो ये क्या बन गया आपके पास, v3 प्लस एक्स। तो ये किसको बिलोंग करता है, v प्लस एक्स को बिलोंग कर गया। सो v प्लस एक्स इज एन अफाइन सबस्पेस। अफाइन सबस्पेस की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसीलिए अफाइन सबस्पेस है। अब इसकी आप जो है एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि सो v प्लस एक्स इज एन अफाइन सबस्पेस। नेक्स्ट v प्लस एक्स इज एन नॉट अ वेक्टर सबस्पेस नहीं है, एज क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स हो जाती है। क्यों, w1 बराबर है v1 प्लस एक्स, w2 बराबर है v2 प्लस एक्स, तो दोनों को ऐड करें तो ये v प्लस एक्स को बिलोंग करना चाहिए। दोनों को ऐड किया, v1 प्लस v2, x1 और x1 कितने हो गए, ये x और x 2x हो गए। तो ये तो v प्लस एक्स को बिलोंग ही नहीं कर रहा। जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सो इट इज़ नॉट अ वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो इसकी आगे एग्जांपल एक देखते हैं हम। ये एग्जांपल दी है, v बराबर है, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, v बराबर है t, 0 t बिलोंग्स टू r, v प्लस 3 1 कॉमा है तो t 0 प्लस 3 1 t बिलोंग्स टू r, v प्लस इस स्टेप पे हम 3 1 तो इसको 3 प्लस टी कॉमा 1 टी बिलोंग्स टू, इट इज़ अफाइन सबस्पेस बट नॉट वेक्टर सबस्पेस, ये नहीं है। तो आगे इसका ये प्रूव किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। सारा प्रूफ जो है मैंने कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके ना इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आगे अगेन फिर यही प्रूफ आ गया, अगर वो शो नहीं हो रहा आपको तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये वही प्रूफ इधर आप अगेन लिख दिया है, इसका आंसर दे दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका देखते हैं कि आपके पास यू वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यू की वैल्यू वी दिया हुआ है, तो देन इनर प्रोडक्ट यू वी बराबर है x1 y1। ये आपको पेपर में ये सारा जो है ये क्वेश्चन है यहाँ तक। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। u बराबर दिया हुआ है तो u और v का इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो इनर प्रोडक्ट u दिया हुआ है किसके बराबर है, x1 y1 के बराबर। लेकिन इधर क्या है, इनर प्रोडक्ट में आपके पास सेम चीज़ आ जाती है, मतलब x और x है। तो ये बराबर यहाँ था x1 y1, तो इधर x1 डॉट x1, तो ये क्या बन जाएगा x1 का स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन जो है आपने इधर ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें y की जगह पे x पुट कर देना है, तो आपके पास ये बन जाएगा 3x2 बन जाएगा। x1 माइनस 2x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपने क्या किया, x1 माइनस x2, ये 3 में से 2 निकाले तो आपके पास इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये वाला स्टेप जो है नोट करके रफ जो है आप इसको, x1 का स्क्वायर है माइनस 2x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब a की 2 माइनस 2b जमा b की 2। तो इसमें आप जो है 2x स्क्वायर जो है ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। इस वाली टर्म में एक आपने जो है 2x की पावर 2 का स्क्वायर एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया। नेक्स्ट है आल्सो यू का इनर प्रोडक्ट जो है वो, यानी इसी टर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसको 0 के बराबर लिख लिया आपने। एक तो इसका स्क्वायर बराबर 0 है एंड 2x x2 की पावर 0 के बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर को ख़त्म किया तो x2 की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से x1 बराबर आ गया x2 के बराबर आ गया, तो ये दोनों 0 के बराबर आ गए। इसका मतलब u 0 के बराबर आ गया।
तो इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको आपने बुक से देख लेना है, उसको पहले वेरीफाई करना है, फिर आपने जो है इसको क्वेश्चन को समझना है। इसका सेकंड रूल जो है वो देखते हैं। तो जहाँ वी है वहाँ y1 आ जाएगा, ठीक है। वही डेफिनेशन आपने लगाई है उसको जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है। तो ये उसकी कंडीशन को, इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये थर्ड कंडीशन भी इसकी है, वो भी फिल करता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो सारी जो है आपने इस पर अप्लाई करवानी है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। ये आपके पास वी को लीनियर स्पेस होता है और एफ जो है आर और सी दोनों हो सकता है। तो फंक्शन एफ वी क्रॉस वी बिलोंग्स ऑफ सेट टू इनर प्रोडक्ट स्पेस इन वी। तो इसकी ये 5 कंडीशन जो है ये आप अगर फिल करती हैं तो फिर वो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। तो ये आपने डेफिनेशन इधर से देख लेनी है और वो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसको आपने सॉल्व कर लेना है नोट करके, ठीक है। अब हम जो है सब कैंपस का जो पेपर है, लिया और साहिवाल, इस तरह के जो सब कैंपस जो हैं उसमें जो पेपर आया अभी रिसेंटली जो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम ऑन फाइनाइट प्लेनर ग्राफ है। आपने क्या करना है, आयलर थ्योरम को देखना है। इसकी आयलर थ्योरम पे एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको ऊपर जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट जो आपने देखनी है उसमें सारे पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, आपके पास एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है पैरेललोग्राम लॉ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रिपीट हुआ है। मेन कैंपस को भी यही आया है सवाल और सब कैंपस को भी यही आया है। 5 है स्टेट एंड प्रूव काशी स्क्वायर इनक्वालिटी, ट्रायंगल इनक्वालिटी। इस तरह की जितनी इनक्वालिटी हैं, मिनकॉक्सी है, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी। इनमें से आपको एक ना एक पेपर में आ जाएगा। तो सोल्यूशन की जाने मूव करते हैं। आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट ने कहता है ए बी सी डी आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे आते हैं, ए बी सी डी। तो एक ही लाइन पे जो आते हैं वो कोलिनियर पॉइंट है। फिर कहता है इसकी ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, एमसीक्यू भी आ सकता है। ए डी बी सी प्लस बी डी डॉट सी ए प्लस सी डी डॉट ए बी बराबर 0 के आता है। तो प्रूफ देखते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स हों तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये जो क्वेश्चन के अंदर दिया वही अभी हम लिख रहे हैं। नो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़, इसके बराबर है, इसको नाम ए का दे दिया है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है एक लाइन है, कहता है एफ डी इज़ एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी सी। एफ डी इज़ एनी पॉइंट, ये कहता है बी सी आपके पास एक कोई लाइन है, बी सी लाइन है, तो डी कोई पॉइंट हमने लिया इस लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये लिया है। तो कहता है कि ये किसके बराबर होगा, आपने बी और सी, ये बी सी ये वाला और सी डी, इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास बी डी बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा जो है वो क्या बनता है, बी डी बन गया। तो ये बराबर है, बी डी को उधर ले जाएँ 0 को बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। बी सी को उधर रहने दें आप, ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, बी सी इज इक्वल टू डी सी माइनस डी बी। ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है डी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। फिर आपने क्या किया, एक लाइन है ए बी, उस पर आपने फिर एक पॉइंट डी लिया है, उसको आपने क्या किया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐड किया तो ये टोटल के बराबर आ गया, ए डी के बराबर, ए डी के बराबर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई है 2। ए बी बराबर है डी बी माइनस डी ए। फिर आपने एक लाइन लिए, डी इज़ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए सी। इसी तरह ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। क्योंकि 4 पॉइंट हैं तो इसको फिर भी ऐड किया, ए सी को ऐड किया और सी डी को ऐड किया तो बराबर ए डी के बराबर आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। सी ए बराबर है डी ए माइनस डी सी। अब कहता है नो वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ सी ए बी सी ए बी इन इक्वेशन नंबर ए। जो ओरिजिनल ए इक्वेशन है, ए डी डॉट बी सी जमा बी डी डॉट सी ए जमा सी डी डॉट ए बी, जो उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है
उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद बी सी की वैल्यू पुट की है आपने, सी ए की पुट की है, फिर आपने ए बी की वैल्यू पुट की। आप देखते हैं जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपस में कट जाती हैं, तो राइट हैंड साइड आपके पास 0 के बराबर आ जाता है। ये एक्स्ट्रा आपका प्रूफ वही ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आप अब आते हैं हमारे पास जो है पैरेललोग्राम लॉ जो है वो उस पे आते हैं। इससे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ को हल करने से पहले हम इन नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है द नॉर्म ऑफ एलिमेंट एक्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इनर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, मतलब एक्स लिख के डबल लाइन इधर लगाएं और इधर लगाएं तो ये नॉर्म बन जाता है, एंड इज डिनोटेड बाई दिस। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। एक्स का नॉर्म बराबर किसके है, एक्स का इनर प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, जजर है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का नॉर्म का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये डेफिनेशन की पहले ले आया हूँ। तो एक्स नॉर्म का स्क्वायर बराबर है एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब जो है हम अब पैरेललोग्राम लॉ जो है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एनी टू एलिमेंट्स एक्स वाई ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के हों तो इसकी ये स्टेटमेंट भी आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यू भी बन जाता है। जितनी इनक्वालिटीज़ है उनकी स्टेटमेंट याद रखनी है। मिनकॉक्स की करनी है, ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, इससे एमसीक्यूज बनेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी आपके पास एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर। हमने अभी देखा है कि एक्स का नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है एक्स कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट। तो सेम देखिएगा नॉर्म जो है किसके बराबर है, इसके बराबर लिख लिया, 2 बार लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, आपने पहले एक्स को सेकंड के साथ लिखना है, एक्स इंटू मतलब क्या लिखना है, एक्स कॉमा पहला एलिमेंट एक्स कॉमा सेकंड एलिमेंट एक्स प्लस वाई, ठीक है। इनर प्रोडक्ट डाल के फिर प्लस के अलावा डालिए, फिर सेकंड एलिमेंट वाई को लिखना है, वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसके बाद क्या किया, इसको ऊपर जो लिखा हुआ है ये बार डालिए, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। इधर आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो क्या किया, इनकी जगह चेंज कर दिए, इधर वाली टर्म को इधर ले आए और इधर वाली को उधर ले गए। जगह चेंज करने के बाद क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर अगेन वही आपने क्या किया, एक्स को एक्स के साथ लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट को एक्स एक्स आ गया, फिर वाई को एक्स के साथ लिखा, अगेन फिर एक्स वाई आ गया, फिर वाई वाई आ गया, ठीक है जी। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, ये टर्म वैसे आ गई, ये टर्म भी वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई। अब क्या किया है, अब y और x का इनर प्रोडक्ट है, अगर कॉन्जुगेट है, इस कॉन्जुगेट को हटाएंगे तो आप x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन चेंज की है, तो ये आपके पास पहली टर्म से ये बन गई है और आखिरी टर्म से ये बन गई है। तो ये सेंटर वाली जो दोनों टर्म हैं वैसे आ गई हैं, एक्स वाई और वाई एक्स। तो इससे आपके पास ये वाली टर्म बन गई। अब सिमिलर कहता है एक्स माइनस वाई का नॉर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेम उसी तरह। इधर आपके पास प्लस है तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखते हैं कि इधर ऊपर वाली टर्म में यहाँ क्या था, प्लस था, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपके पास। ये देखें माइनस माइनस आ गया है। फिर दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये वही मैंने जो बताया रिपीटेड क्वेश्चन जो था वो आ गया है, फाइंड सब स्पेस शो करने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन है शक्वार्ज इनक्वालिटी है। ये भी नॉर्म की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने हल करना है। इसकी स्टेटमेंट है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस और इक्वल टू एक्स नॉम वाई नॉम, और एक्स वाई बिलोंग टू वी को करते हैं।
ये ज़ेडर भट्टी की फंक्शन एनालिसिस की बुक है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप बुक देखना चाहें तो वो देख सकते। प्रूफ देखते हैं, कहता है इफ़ y इक्वल 0 देन, मतलब जहाँ y है वहाँ 0 पुट करें तो आपके पास क्या बन जाता है 0। कहता है अगर y 0 के बराबर ना हो तो फिर क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा y नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये नॉर्म की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पहला रूल ही लगाया, जैसे हम क्या लिखते हैं, x नॉर्म का स्क्वायर बराबर क्या होता है x इंटू एक्स को इनर प्रोडक्ट। सेम वही काम किया है, इसी रकम को 2 बार लिख दिया है। फिर इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया पहली टर्म को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को सेकंड टर्म के साथ, ये वाला स्टेप किया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, वही कॉन्जुगेट ऊपर डाल देना है। कॉन्जुगेट डालने के बाद क्या करना है, रकमें चेंज करनी है, उनकी जगह चेंज करने के बाद फिर अगेन अलग अलग करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है इक्वेशन नंबर 1 तक पहुँच आए हैं। ये देखिए कहता है सिंस द इनइक्वालिटी 1 जो है होल्ड फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा सो इट विल बी आल्सो होल्ड फॉर, कहता है ये किसी भी स्केलर कोई अल्फ़ा है उसके लिए होल्ड करती है। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा को इसके बराबर लिख लिया एक्स वाई नॉर्म और वाई वाई नॉर्म के, और इसके ऊपर फिर कॉन्जुगेट डाल दिया, मतलब ये बार का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट डाल दिया आपने तो इनकी जगह जो है तब्दील कर दी है, कॉन्जुगेट फिर ख़त्म हो जाता है। कहता है पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन वन, इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ये बनाई है इसमें आपने ये वैल्यूज़ जो है पुट की। पहला एक्स वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, जहाँ अल्फ़ा के ऊपर कॉन्जुगेट है ना, इसकी वैल्यू आपने क्या किया, अल्फ़ा और अल्फ़ा कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद आप देखते हैं कि अगेन कॉन्जुगेट लिया जगह चेंज करने के लिए, तो ये हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट ये पेपर में तो नहीं है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये मैंने वैसे लिख दिया, ये आपका गेस के तौर पे बता रहा हूँ कि जितनी इनइक्वालिटी हैं इनको अच्छी तरह आपने कर लेना है, इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है। ये एमसीक्यूज जो है ये आपके पास आ जाता है, ये भी आ सकता है इसलिए आपको डाल दिए। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन जो है ये आप किसी नोटबुक पे नोट कर लो, जब भी प्रूव करना हो तो ये सारी कंडीशन जो है ये अल्फ़ा वाला अभी हमने ख़ास तौर पे ये इसकी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये ज़्यादा यूज़ होती है और अल्फ़ा वाली। इसके बाद ये नॉर्म की डेफिनेशन है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपने सोशल मीडिया पर, अपने जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।